ये जो मीन है ये 3 तरीके से काम करता है। पहला, ये वर्ब के तौर पे काम करेगा। अगर मीन का इस्तेमाल वर्ब के तौर पे काम करेगा तो इसका मतलब हो जाएगा का अर्थ, का अर्थ या मतलब निकलना। मीन का क्या मतलब हो जाएगा अगर वर्ब के तौर पे काम करेगा तो का अर्थ या फिर मतलब। एग्जाम्पल के तौर पे व्हाट डू यू मीन, ठीक, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है। उसके बाद ये जो मीन है अगर ये एडजेक्टिव के तौर पे काम करेगा, एडजेक्टिव के तौर पे काम करेगा तो इसका मतलब हो जाएगा सेल्फिश, सेल्फिश या मतलबी। एग्जाम्पल के तौर पे अरविंद इज अ मीन बॉय, अरविंद एक मतलबी लड़का है, उससे बच के रहने की जरूरत है, अरविंद मेरा साथी पीछे है, ठीक। उसके बाद ये जो मीन है इसका एक और तरीके से अर्थ निकलता है और वो निकलता है नाउन के तौर पे। अब जब ये नाउन के तौर पे निकलेगा तो इसका मतलब हो जाएगा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मतलब यातायात का साधन। मतलब यहां पे अगर नाउन के तौर पे निकलेगा मीन का मतलब तो इसका मतलब हो जाएगा क्या, साधन। एडजेक्टिव के तौर पे मतलबी, वर्ब के तौर पे का अर्थ होना, है ना। तो इस मीन का 3 मतलब निकलता है। अब एक और बात कि फंक्शनल ग्रामर, 2 तरीके का ग्रामर होता है, 2 तरीके का ग्रामर होता है। और ये जो 2 तरीकों का ग्रामर होता है, स्कूल लेवल पे हमें ग्रामर पढ़ाया जाता है। जब हम स्कूल में होते हैं और स्कूल को एकेडमिक की पढ़ाई बोली जाती है, एकेडमिक, तो वहाँ पे आपको ग्रामर पढ़ाया जाता है। लेकिन जैसे ही आप कंपटीशन की तैयारी करना शुरू कर देते हो उसमें आपको फंक्शनल ग्रामर पढ़ना पड़ता है। फंक्शनल ग्रामर, इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर वर्ड को देख के ये नहीं कहना है कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ये जो आपके हाथ में पेन है ये नाउन है। और इसका एग्जाम्पल मैं बहुत बार दे चुका हूं, याद कीजिए आप लोग, है ना। ये नहीं कहेगा कोई कि सर आपके हाथ में ये जो सुंदर सा ब्लैक कलर का पेन है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग नाउन है, क्योंकि सर अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, और ये पेन तो थिंग है, ठीक। मैं ये बात लिख सकता हूं कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। यहाँ पे ये जो कलम जो है वो क्या है, नाउन है। लेकिन ये जो पेन है ये एडजेक्टिव के तौर पे भी काम कर सकता है और वर्ब के तौर पे भी काम कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आई हैव अ पेन फ्रेंड, याद आ रहा है तुम्हें, मेरे पास एक कलम मित्र है जिसके साथ मैं चिट चैट करता हूं, बातचीत करता हूं। आई हैव अ पेन फ्रेंड हु इज प्रिपेयरिंग फॉर IAS एग्जाम, हुज नेम इज अरविंद मेरा साथी। मेरे पास एक कलम मित्र है जिसके साथ मैं चिट चैट करता हूँ, इसका ये मतलब निकल के आएगा जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा बातचीत करते हो। तो यहाँ पे ये जो पेन है नाउन के जैसा काम किया, और यहाँ पे फ्रेंड के पहले, फ्रेंड क्या है, नाउन, और नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ये जो पेन है वो कैसा हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अगला, आई पेन अ पोयम, मैं एक कविता लिखता हूँ। आई पेन अ पोयम, मैं एक कविता लिखता हूँ। यहाँ पे ये जो पेन है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद ये पेन वर्ब। तो फंक्शनल ग्रामर में ये बात याद रहे कि किसी भी वर्ड को ये देख के नहीं बोलना है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या है। जजमेंटल नहीं होना है, अपनी भावनाओं को अपने पास रखना है और आपको उसका प्रयोग देखना है कि उसका इस्तेमाल कहाँ हुआ है। इस्तेमाल डिसाइड करेगा कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन या फिर इंटरजेक्शन, है ना। तो ये सारी बातें
बातों का आपको ध्यान रखना है।